डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सदिश राशि में दिशा व परिमाण दोनों ही होते हैं। विस्थापन, वेग, बल आदि सदिश राशि हैं तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन आदि सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा किरण, सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कणाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घनत्व, डी वाष्प दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। यह किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। इसी कारण बूंदें गोल होती हैं। श्यानता, यह किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। घनत्व, तरल पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। और वही वाष्प दाब, यानी कि गैस की तरह वाष्प का भी दाब होता है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। अगला प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तन किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी केविड्स ने की थी। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? ए एस्टेटाइन, बी फ्रांसियम, सी ट्रिटियम, डी जर्केनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव तत्व। एस्टेटाइन, फ्रांसियम एवं ट्रिटियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनके नाभिक अस्थायी होते हैं तथा उनमें स्वतः विघटन गुण होता है। इनसे अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें स्वतः ऊर्जित होती रहती हैं। इनकी बेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? ए जावा मनुष्य, बी क्रोमैग्नान मनुष्य, सी निएंडरथल मनुष्य, डी पेकिंग मनुष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नान मनुष्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी फेफड़ों से, डी वातक तंत्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वातक तंत्र।
सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वह ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता। ए एक्टिना, बी कंगारू, सी सेही, डी व्हेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक्टिना एवं प्लैटिपस दोनों एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होता है ए बोइंग में, बी तीव्र रेल इंजन के रूप में, सी स्पेस शटल में, डी परमाणु भट्टी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण यान में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जो रॉकेट को अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसरो ने फरवरी 1998 में क्रायोजेनिक इंजन का तमिलनाडु में महेंद्रगिरी से सफल परीक्षण किया था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।